हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है वेंकी के साथ, जो कि प्रिशा को ये कहते हुए नजर आता है कि मिश्का मेरी ज़िंदगी ख़राब करना चाहती है, इसीलिए वो मेरे खिलाफ ये उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने उसका रेप किया है। सारी फैमिली उससे कहती है कि हम तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। यहाँ पर वेंकी रो रो कर सारे फैमिली मेम्बर से कहता है कि मुझे मिश्का से बचाओ, मुझे मिश्का से बचाओ, और रोने लगता है। इधर परम मिश्का से कहेगा कि तुम बताओ सच क्या है। यहाँ पर मिश्का एक्सेप्ट करती है कि हाँ, 10 साल पहले मैंने वेंकी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया था और इसी का बदला लेने के लिए आज वेंकी ने मेरे साथ ये घटिया हरकत की है। ही ट्राई टू रेप मी। परम कहता है कि तुमने झूठ बोला, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता। तुम वो विश्का नहीं हो सकती जिसे मैंने प्यार किया था, इसीलिए अब तुम विधि की मां नहीं बन सकती। प्रीशा कहती है कि ये क्या कह रहे हो तुम। तभी यहाँ पर परम कहता है कि हाँ, मैं मिश्का को छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसने किसी की ज़िंदगी 10 साल पहले बर्बाद की थी और उसने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया। आगे परम कहता है कि लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे शादी से पहले ही ये बात पता चल गई, इसीलिए मैं मिश्का से शादी नहीं कर सकता। और वो वहाँ से चला जाता है। मिश्का परम के पीछे रोती रहती है और कहती है कि प्लीज़ परम, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन परम मिश्का की एक नहीं सुनता। इधर वेंकी मिश्का को रोता देख ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसे कितना बुरा लग रहा हो। रुद्राक्ष यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वेंकी के ऊपर हमला करता है। प्रिशा यहाँ बीच में आ जाती है और अपने भाई को डिफेंड करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुद्र। रुद्राक्ष यहाँ सब कुछ रिवील करता है कि वेंकी ने क्या कुछ नहीं किया मिश्का की शादी खराब करने के लिए, उसकी सारी शादी की रस्में खराब करने के लिए। वेंकी तभी प्रिशा से कहता है कि नहीं, ये सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। रुद्राक्ष, मेरे बारे में तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। और वो ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे कि उसे पैनिक अटैक आया है। यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है सबसे कि ये झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, और अब ये एक्टिंग भी कर रहा है। प्रिशा यहाँ पर कहती है कि नहीं वेंकी, तुम्हारा प्यार यहाँ पर डिज़र्व ही नहीं करते ये लोग, इसीलिए तुम यहाँ पर रुद्राक्ष के सामने उसकी बातों का इतना बुरा मत मानो। वेंकी के बारे में बात करते हुए प्रिशा से रुद्राक्ष कहता है कि मेरा विश्वास करो, ये तुम लोगों का प्यार डिज़र्व नहीं करता है, इवन ये तो महिमा से भी ज़्यादा बुरा है। वसुधा ये सुनकर उसे थप्पड़ मारती और कहती है कि खबरदार, मेरे बेटे के खिलाफ तुमने एक शब्द भी कहा तो। यहाँ पर वो कहती है कि चाहे जो हो जाए, मैं वेंकी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा बेटा ऐसी हालत में नहीं है कि वो अपने लिए फ़ाइट कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके खिलाफ कुछ भी अनशंट बकते जाओगे। यहाँ पर वसुधा कहती है कि प्रिशा, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अपने पति को सपोर्ट करना है या फिर अपने भाई को, क्योंकि अब बात सर से ऊपर जा चुकी है। यहाँ पर कहता है रुद्राक्ष की वेंकी तुम सबको धोखा दे रहा है। प्रिशा उससे कहती है कि बस रुद्राक्ष, बहुत हुआ, अब एक शब्द नहीं। आगे रुद्राक्ष कहता है कि मैं तुम्हारे सामने ये प्रूव कर सकता हूँ कि वेंकी ही है जिसने मिश्का का रेप किया है। हम मिश्का का मेडिकल टेस्ट करवाएंगे। प्रिशा कहती है कि ठीक है, तो फिर मेडिकल टेस्ट ही करवाओ, देखते हैं कौन सही है कौन गलत, और अब मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही हमें डिसाइड करेंगे कि हमारे रिश्ते का क्या अंजाम होगा। मिश्का यहाँ कहती है कि प्लीज़ गाइस, तुम दोनों मेरी वजह से मत लड़ो। रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, प्रिशा को ये समझना होगा कि तुमने ही मिश्का उसकी मदद की थी और उसको जेल से बाहर निकलवाया है, और आज वो तुम्हारे ऊपर ही शक कर रही है। ये तो बहुत ज़्यादा गलत है ना। प्रिशा कहती है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं अपने अन्ना की रेपुटेशन ऐसे ख़राब नहीं होने दूंगी और ना ही मैं शांत रहूंगी। अब रुद्राक्ष, तुम्हारा बहुत हो गया। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर रुद्राक्ष प्रिशा मिश्का को लेकर जाएंगे हॉस्पिटल टेस्ट के लिए। रुद्र सोचेगा कि पता नहीं प्रिशा मुझ पर भरोसा इस बार क्यों नहीं कर रही है। प्रिशा सोचेगी कि रुद्राक्ष हर्ट है, लेकिन उसने जो अन्ना पर इल्ज़ाम लगाए हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी इस हरकत से मैं भी बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ। नर्स इन्फॉर्म करती है कि टेस्ट हो चुका है, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट आपको थोड़े दिन बाद मिलेंगी। बाद में वसुधा हेल्प करती है प्रिशा को ये बताने में कि उसने क्या फैसला लिया है। वसुधा आती है और कहती है कि देखो कन्ना, हम यहाँ पर अब खुराना हाउस में नहीं रह सकते, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन रुद्राक्ष के साथ में अब हम नहीं रह सकते। प्रिशा कहती है कि माँ, मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगी, क्योंकि रुद्राक्ष हो सकता है फ्यूचर में मुझे भी ब्लेम करने लगे कि मिश्का के साथ जो हुआ है वो सब कुछ मेरा किया धरा है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। यहाँ पर जैसे ही प्रिशा जाने लगती है, रुद्र उसे रोक लेता है।
और वो उससे माफ़ी मांगने की बात कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी प्रिशा कहती है मैं एक शर्त पर यहाँ पर रुकूंगी कि अगर तुम मेरे अन्ना से माफ़ी मांगो। यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि देखो, मिश्का की रिपोर्ट आने दो, यहाँ पर टेस्ट रिपोर्ट आते ही प्रूव हो जाएगा सब कुछ। प्रिशा कहती है वसुधा से कि हाँ माँ, मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। आप जाइए, आप अन्ना और अप्पा को लेकर के जाइए, मैं ये प्रूफ करवा के आऊँगी कि रुद्राक्ष गलत था और मैं सही थी। थोड़े टाइम के बाद प्रिशा रुद्राक्ष के साथ फाइट करती है वेंकी को लेकर के, और इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होने लगती हैं। रुद्राक्ष कहता है कि तुम अपने भाई के प्यार में इतनी अंधी हो रही हो कि तुम्हें सच दिखाई नहीं दे रहा। प्रिशा जैसे ही कमरा छोड़कर जाने वाली होती है तभी सारांश उसे रोक लेता है और कहता है कि माँ, आज आप हमारे साथ ही सो जाइए, हमारे साथ बेड पर। और वो ज़बरदस्ती प्रिशा को अपने ही साथ रुद्राक्ष के साथ अपने बेड पर सुला लेता है। और यहाँ पर टाइटल सॉन्ग प्ले होगा, लेकिन सैड वर्जन, और उधर दूसरे दिन दिखाया जाएगा कि कैसे रुद्राक्ष को मिश्का की मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।